जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। भगवान जी को अपनी आंखों पे लेकर के चलिए, भगवान हमें अपने साथ लेकर के चलेंगे। हम जितना प्रेम भगवान जी से करेंगे, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपने आप देते हैं। जे मैं सखिए जानती, प्रीति करो दुख होय। नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति करो न जन को। राधा रानी भगवान जी की याद में बहुत रोती है। सखी से कह रही कि मुझे ऐसा मालूम होता ना कि प्रीति करके, प्रेम करके इतना रोना पड़ता है भैया, तो मैं कदापि प्रीति न करती मुझसे। मैं कैसे उन तक पहुंचूं? माता यशोदा, माता राधा रानी, मैया राधा मानव भाव को एक सखी से कह रही है। मुझे ये मालूम नहीं था, प्रीतम को पाती लिखूं, प्रीतम को पाती लिखूं, जो कछुओं दियो। मेरे तन में, मन में, बैन में एका को रहा संदेश। प्रीतम बसे पहाड़ में, अरे प्रीतम बसे पहाड़ में, और मैं यमुना के तीर। अब तो मिलना कठिन है, मेरे पांव पड़ी जंजीर। ऐसी प्रीति कहाँ काम की, जामी होत भी हो। कहाँ राधा कहाँ श्याम को, नदी नाव सैयो। अरे मैं पाती लिखूं तो किसको लिखूं? कौन पहुंचाएगा वहां पे? वो तो पहाड़ में बहुत दूर बसने वाले हैं। और सुनो, माता रुक्मणी भगवान जी से मिलती तो सही, लेकिन मिलेंगी कैसे जब उनको सांप लगा हुआ है? सांप लगा है उनको, उन्हीं के भैया का सांप लगा है कि तुम 100 साल तक चाह करके भी कृष्ण से मिल नहीं पाओगे। जाओ, हम तुम्हें सांप दे। अब तो मिलना कठिन है, मेरे पांव पड़ी जंजीर। मानो ऐसा कह रही कि ऐसी प्रीति कहाँ काम की, जामे हो तभी हो। ऐसी प्रीति नहीं करनी थी भैया मुझे कि जिस प्रीति में, जिस प्रेम में वियोग हो जाए, बिछड़ जाए। जिस प्रेम में अगर प्रेमी ही बिछड़ जाए तो वो प्रेम काहे का है? कहाँ राधा कहाँ श्याम को, नदी नाव सैयो। नदी तो एक,
एक तरह से चलती है, समुद्र एक तरह से चलता है, लेकिन अगर नाव उसमें छोड़ी जाए तो नाव तो ऊपर ऊपर से चले जाती है भैया। वो कहाँ मिलती है पानी में? नदी नाव का संयोग है। राधा रानी भगवान जी से चाह करके भी 100 वर्ष तक नहीं मिल सकते थे। आज आए हुए उद्धव को 6 महीने हो गए। 1 घंटे के लिए जो आए थे, प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। तुम किसी से भी, किसी जीव से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, किसी से भी प्रेम तुम कर लो, लेकिन भूल जाओ, सब कुछ सर्वस्व भूल जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम दुनिया की तरफ चलते हैं कि परमात्मा की तरफ चलते हैं। अपना साजन, अपना सजनवा भगवान जी को बनाते कि दुनिया के जीव को अपना सजनवा बनाते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान जी कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे तो बस आपका मन चाहिए। मुझे केवल और केवल मन चाहिए, मन के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भगवान जिन्हें उद्धव को भेजा था, उद्धव आज 6 महीने के बाद मैया यशोदा ने याद दिलाई, बोला उद्धव तुम जाओ ना, मेरे पुत्र को संदेश दे करके आओ। चले गए। जब चले गए उद्धव वापिस हो गए। जब वापिस हुए तो महाराज वहां पे क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोला उद्धव आ गए तुम? बोला हाँ आ गए। बोला कृष्णा एकदम से अभी की अभी तुम जाओ। कहाँ? गोकुल में जाओ, गोकुल में चले जाओ तुम। और गोकुल में जाकर के, अरे कितने पत्थर दिल हो तुम, तुम्हारे जैसा मैंने नहीं देखा। जाकर के गोपियों ब्रजांगनाओं के बीच में, माता यशोदा गौ में बछड़ों के बीच में जाकर के उद्धव के हृदय में करुणा आ गई। भगवान जी हंसने लगे और उद्धव रोने लगे। उद्धव रोने लगे। अरे भगवान श्री कृष्ण कहते, बोला उद्धव अरे तेरे को मैं पहली बार रोते हुए देखता हूँ। बोला तुम्हारे जैसा निष्ठुर नहीं देखा। अरे देख करके आओ एक बार कि तुम्हारी मां की क्या हालत है। बहुत बुरी हालत है तुम्हारी मैया की, वो बहुत रोती तेरी याद में, अरे बहुत रोती है। तो एक बार जाओ, बस मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, तुम जाओ। भगवान जी ने कहा उद्धव ऐसे पर्दा, माया का पर्दा उनकी आंखों से हटाया और भगवान जी ने वहीं पे सबको वहीं पे बता दिया। माता यशोदा, नंद बाबा, गौ, बछड़े, सबको वहीं के वहीं पे बता दिया। सामने खड़े। बोला मुझे क्यों भेजा था? बोला तुझे भेजा था प्रेम का पुत्र देने के लिए, क्योंकि प्रेम के बिना कोई जीव सार्थक नहीं हो सकता। किसी को नहीं पा सकते प्रेम के बिना। पाना हो करे प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना हो करे प्रभु को। जब हमें प्रेम हो गया भगवान जी से ना, तो फिर तो तुम एक एक कण में ढूंढ लो भगवान जी। कण कण में ढूंढो सारे संसार में मिलेगा। पाना हो घर प्रभु को। भगवान जी को, भगवान जी से जब हमारा प्रेम हो गया तो फिर उसके बाद तुम
एक एक कण में ढूंढ लो, भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। जहाँ पे तुम हामी भर दोगे वहीं पे परमात्मा आ जाएंगे। भाव से बोलिए राधे राधे। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते कहते हैं कि सुनो राजन। इसके बाद भगवान जी जरासंध जो कंस का ससुर है, कंस की हत्या का बदला लेने के लिए मथुरा पे आक्रमण करता है। ध्यान देना, 17 बार आक्रमण किया भगवान जी के ऊपर। 17 बार आक्रमण करने के बाद भगवान जी उनकी सेना को ढेर कर देते थे और उनको जिंदा छोड़ देते थे, फिर भेज देते थे। क्यों छोड़ते थे जिंदा? अगर किसी चीज को खत्म करना है ना, पहले उनके अनुयायियों को खत्म करो। जिनको जिस आदमी ने गलत रास्ते पे फेरा है, पहले उनको सही रास्ते पे लाओ, वो अपने आप को बता जाए। उसकी जितनी सेना थी, सारी सेना को मेरे भगवान जी ने ढेर किया और सबसे अंतिम अंत में फिर उनको भी ढेर कर दिया भगवान जी ने। उनको भी राम नाम सत्या कर दी। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो राजन, भगवान जी की शादी ब्याह की बेला भीष्मक की पुत्री है माता रुक्मणी। भीष्मक की पुत्री है माता रुक्मणी। वो तो जन्म जन्मांतरों से भगवान जी की अर्धांगिनी रही और उन्हीं की होकर के रहेगी। आज क्या देखा, माता रानी ने देखा कि अरे घर में बहुत सजावट की जा रही है। अपनी भाभी से पूछा ये सजावट? बोला तुम्हारे शादी की। बोला कब? बोला 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल है एक दैत्य। माता की पांव तले से जमीन खिसक गई हो। माता ने कहा, बोला अरे मेरे से किसी ने पूछा तक नहीं, ये कैसे मेरी शादी? बोला ये तो हो, वो तो भगवान जी को चाहती है। एकदम से 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा और अपने पंडित जी के हाथों भिजवा दिया गया भगवान जी तक। उसमें ऐसा नहीं लिखा है, आजकल की बेटी होती कोई ना तो उसने लिखना था कि अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं फांसी लगा रही हूं, या मैं जहर खा रही हूं, मैं ऐसा कर रही हूं, मैं वैसा कर रही हूं, या तो तुम मेरे साथ शादी करो। उसमें ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि हे भुवन सुंदर, हे करुणा निधान, हे जगताधार, हे द्वारिकाधीश जी, मेरी शादी ये लोग शिशुपाल से कर रहे हैं और मैं जन्म जन्मांतरों से आपकी हूँ, आप ही की बन करके रहना चाहती हूँ। हे कन्हैया तुम आओ और मेरा हाथ थाम लो। हे प्रभु, मेरे शादी की बेला पे कोई खून खराबा नहीं देखना चाहती मैं। हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि जिस बेटी की शादी होती है वो एक दिन पहले गौरजा माता के मंदिर में अपने सुहाग की, अटल सुहाग की कामना करने के लिए माता के समक्ष जाती है। मैं वहां आऊंगी माता के मंदिर में और तुम मेरा हाथ वहीं से थाम लेना। और शिशुपाल 4 दिन पहले ही जाकर के वहां पे दड़ गया है। वो 4 दिन पहले से प्रतीक्षा करने लगा है कि लाड़ी आएगी, तो भाई लाड़ा पहले से तैयार बैठा है। भगवान जी को जब ये पत्र भेजा गया, वो पत्र सभी मंत्रियों के सामने, बुजुर्गों के सामने उसको, वो तो द्वारिकाधीश है ना, सबके सामने उस पत्र को पढ़ा गया। बुजुर्गों ने कहा अभी के अभी जाओ कन्हैया और हमारी बहू को कमनीय कीर्ति से ले आओ। भगवान जी चले गए, शंखनाद किया मेरे भगवान जी ने।
जब शंखनाद किया मेरे प्रभु ने, तो शिशुपाल के साथ जो सोए थे, साथ में जो होते ना लचोड़ू, उन्होंने कहा, बोला ये शंख में ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण का है। बोला तू उठ तो जा। वो नहीं उठ रहा है। सुबह की बेला, ब्रह्म मुहूर्त की बेला, सुबह की बेला पे उठना बहुत सार्थक होता है, ध्यान देना। सुबह सुबह भगवती माता गौरजा लक्ष्मी हर घर में फेरा डालने के लिए आती है। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, अपने सूर्य उदय से आप 1 घंटा पहले उठ जाइए, 1 घड़ी, पौना घंटा पहले उठ जाइए बस, सूर्य उदय से। अरे फिर भी नहीं उठ सकते ना, तो 15-20 मिनट पहले तो उठ ही जाइए। इसके सिवा और कोई गुंजाइश नहीं है कि इससे कम करूं मैं, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। और जिस घर की मालकिन उठी होगी, जिस घर में सुहागिन स्त्री, उस घर की मालकिन उठी होगी, उसको आशीर्वाद दे करके जाती है माता रानी। और जिस घर की स्त्रियां औंधे मुंह होकर के सोई हैं, वहां पे दारिद्र्य, वहां से दरिद्रता ही आती है। और दरिद्री माता, क्योंकि माता आती है, वो उसका नाम चंचला है, वो उल्लू की सवारी आती है, उल्लू बने रहेंगे बस। ब्रह्म मुहूर्त का उठना बहुत अच्छा है, सुबह उठना चाहिए। ये बुजुर्गों के लिए नहीं है, ध्यान देना, ये नियम बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये जवान लोगों के लिए नियम है। जब बुजुर्ग उठिए ने लकड़ियां लाइता भारा, यदा ठंडी आजकल ने उजाओ बीमार, वो सब बेरिए लगी बना हॉस्पिटल। उठिए, लेकिन जिसका कार्यभार है, भार्या शब्द का मतलब है जो अपने घर के भार को अपने कांधे पे लेकर के जो स्त्री ढोती है, उसका नाम है भार्या। पत्नी, पतनात त्रायते स पत्नी, जो अपने घर परिवार को पतन से जो रोकती है, उसी का नाम है पत्नी। अपने परिवार, अपने पति को पतन के रास्ते से जो रोकती है, सब पत्नी, वही पत्नी। और लक्ष्मी स्वरूप कर्कश आवाज नहीं होनी चाहिए। जैसे लक्ष्मी माता हांजी नाजी में जवाब देती है, वैसे घर की स्त्री होनी चाहिए, तभी तो उसका नाम है गृह लक्ष्मी। नहीं तो चंडी बन जाएगी वो, फिर तो माता दुर्गा बन जाएगी, काली। तो काली नहीं बनना है, लक्ष्मी ही बन करके रहना है। स्त्रिया समस्ता जगतास्तमेको, जगत की जितनी स्त्रियां हैं वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। भाव से बोलिए राधे राधे। बोला बुआ उठ जा, नहीं तो ऐसा नहीं कि तू औंधे मुंह सोया रहे और वहां पे लाड़ी को कोई और ही लाड़ा ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। और भगवान जी आए, माता रानी ने पहले भगवान जी की तरफ हाथ बढ़ाया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भगवान माता रानी का बुलावा होगा तो हम जाएंगे, भगवान का बुलावा होगा तो हम कथा के लिए जाएंगे। बुलावा तो भगवान जी का हमेशा है, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते कि हम जाएं, हम ये कोशिश नहीं करते कि हम अच्छे बने। भगवान जी की तो प्रेरणा ही है। भगवान जी की माता की इच्छा होगी दासना, हमने भी ये काम करना। भगवान की इच्छा है, तुम अपनी इच्छा बनाओ बस। हमें अपनी इच्छा बनाने की जरूरत है बस। मेरे प्रभु गए, माता रानी ने पहले भगवान जी को वर्ण करने, मानो मैं पहले कह रहा हूं कि प्रभु पकड़ लो बांह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
माता रानी ने अपना हाथ बढ़ाया, बोला प्रभु मेरा वरण के लिए मेरे मेरे हाथ को थाम लीजिए। भगवान जी ने महामाया का हाथ थामा। अरे पीछे से शिशुपाल ने भगवान जी के ऊपर आक्रमण किया। भगवान जी नीचे उतरे। माता ने कहा था मैं अपने शादी ब्याह की बेला पे किसी की मौत नहीं देखना चाहती, खून खराबा नहीं देखना चाहती। अच्छा, भगवान जी ने क्या किया, शिशुपाल का पूरा मुंह काला कर दिया। एक तरफ की मूंछ मोड़ दी, एक तरफ का आधा सिर मोड़ दिया और मुंह काला किया और धक्के मार करके जा। अब सोचो, एक प्रतिष्ठावान प्रतिष्ठित आदमी को एक भरी सभा से तुम उसका मुंह काला करके और धक्के मार करके अगर बाहर निकालोगे ना, तो तुम बताओ, जब जब उसको मृत्यु हमारी एक बार आएगी, लेकिन ये मृत्यु ऐसी है कि जब जब उसको याद आएगी तब तब उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। भाव से बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण। भगवान जी ने माता रानी से विवाह किया। भगवान जी की 8 पटरानियां, 8 पटरानियां भगवान जी की प्रमुख हैं और 8 पटरानियों में माता रुक्मणी, जाम्बती, जाम्बान, दूसरी पटरानी सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्याभद्रा, लक्ष्मणा, और ये है 8 पटरानियां भगवान जी की। 16,100 कन्या। भौमासुर दैत्य ने भगवान जी की इतनी घरवाली कैसे है भला बताओ। 16,108 शादी ब्याह करने की भगवान जी को क्या जरूरत थी बताओ। 8 बतेरी थी। 16,108 क्यों भगवान जी की रानियां बनी। भौमासुर दैत्य ने अपने कारावास में, अपनी जेल में 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। उनको भगवान जी ने उस कारावास से रिहाई दिलाई। सबने कामना करी, हे श्री कृष्णा, हम यहाँ तक इतने समय तक हमें इस दैत्य ने, इस दुष्ट दैत्य ने हमें बंदी बना करके रखा। दुनिया में हमारे ऊपर अब लोग उंगली उठाएंगे, हमारा कोई वर्ण नहीं करेगा। भगवान जी कहते हैं कि जिनका कोई नहीं है ना, उनका मैं हूँ। भगवान जी ने कहा, बोला तुम चिंता ना करो, हम हैं आपके, और सभी का वर्ण कर लिया परमात्मा ने। रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न पुत्र बनकर के आए, ध्यान देना। और 16,100 रानियां, 16,100 रानियां और 8 पटरानियां, कितनी हो गई? 16,108। 8 पटरानियां भगवान जी की प्रमुख और 16,100 रानियां हैं। और सबके लिए अलग अलग से महल बना है और सभी रानियों के 10-10 पुत्र हैं। अब लगा लो आप हिसाब, भाई मेरा हिसाब थोड़ा कमजोर है, आप हिसाब लगा लेना कि कितना लंबा चौड़ा परिवार है मेरे कन्हैया। बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। तुझे डाटा नहीं सोचा करते, चुप हो गए बिल्कुल। कितने डाटा नहीं सोचा करते भाई, भगवान कहीं जो पहचान दे भी होंगे कि पहचान देंगे तो कहीं लाड़ियों भाई तीन का पूजा भी देंगी, ऐसा नहीं था। जो पहचाना दे सभी, एक रानी एक कृष्णा, एक रानी एक कृष्णा, एक रानी एक कृष्णा। प्रत्येक रानी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, लेकिन भगवान जी इतने रूप में प्रत्येक रानी के साथ 10-10 पुत्र हुए सबके। इतना बड़ा परिवार, बहुत बड़ी धूमधाम से भगवान जी का शादी ब्याह मनाया गया। द्वारिका में शादी ब्याह मनाया जा रहा है और सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत खुश मना है। मेरी लगी
ओ मेरी लगी श्याम संग की तो दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग की तो दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। वही बाबरी में तो तब से, वही बाबरी में तो तब से, वादी प्रेम की डोर मोहन से, वादी प्रेम की डोर मोहन से। कैसी 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 पागल की दुनिया क्या जाने, कैसी पागल की दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुख बिसराई, सबने अपनी सुख बिसराई। रूप रास के अंग समाई, रूप रास अंग समाई। हेरत हेरत तेरी आई, हेरत हेरत मैं दीवानी। ओ मैं तो गाऊं हरि बोल, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का गीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का गीत दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई। सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ दौड़ी आई,